तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हम देखते हैं वो कहने लगता है कि जिस सन मून टेम्पल की बात अभी यहाँ पर हुई थी उसमें मुझे भी जाना चाहिए और वहाँ के कंपटीशन में भाग लेना चाहिए ताकि मैं भी बहुत ज़्यादा पावरफुल बन सकूँ। जिसके बाद हम देखते हैं ओल्ड मैन वहाँ पर आ जाते हैं और उसके लिए काफ़ी सारी मेडिसिन लाए हुए थे और वो कहने लगते हैं ये आपकी सारी मेडिसिन है। तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर ली होता है वो थैंक्स बोलता है, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर ओल्ड मैन रोने लगते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर किसी भी फैमिली को आपके फादर का किया हुआ बलिदान याद नहीं है। वांग फैमिली ने भी आपसे अपना मैरिज कॉन्ट्रैक्ट तोड़ लिया है। लेकिन हम देख पाते हैं ली को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा था और वो कहने लगता है कि ये सब बेकार की बातें हैं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे उससे भी अच्छी लड़की मिलेगी। तुम भी जानते हो कि मुझे एक अच्छी लड़की मिलनी चाहिए। और वो कहता है कि जो लड़की मेरी वाइफ बनेगी वो युन से भी काफी ज्यादा खूबसूरत होगी, तुम्हें भी ये पता होगा। जिसके बाद हम देखते जो यहाँ पर ओल्ड मैन होता है उससे वो कहता है आगे की ओल्ड मैन 1 मिनट के लिए तुम इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और वो कहता है कि ये बात के बारे में तुम्हें किसी को बताना नहीं है, लेकिन ये बात तुम्हें चारों तरफ फैला देनी है। और हम देखते हैं वो यहाँ पर ओल्ड मैन को कुछ बताता है और हम देखते हैं ये बात हमें नहीं बताई जाती। और हम देखते हैं ये बात सुनकर ओल्ड मैन भी काफी ज्यादा शॉक होते हैं और वो कहते हैं कि क्या सही में मुझे ये बात सभी को फैलानी है, इससे आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। और हम देख पाते हैं यहाँ पर ली बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ। और हम देख पाते हैं उसके जाने के बाद वो अपने फर्नेस को देखने लगता है जिसमें वो उस पिल को कल्टीवेट कर रहा था, यानी कि रिफाइन कर रहा था। और हम देखते हैं उसके बाद वो उस फर्नेस के पास आने लगता है और हम देखते हैं वो पास आकर कहता है कि यहाँ के सभी लोग ऐसा सोचते हैं कि इस पिल को अगर कोई भी मार्शल आर्ट रेलम का कल्टीवेटर खाएगा तो वो मर जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं अगर कोई ड्रैगन पिल के साथ इसको खाता है तो उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो अपनी कल्टीवेशन में भी काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा, इसीलिए मैं इस पिल को खा रहा हूँ। और हम देख पाते हैं इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें किसी के हाथ पटकने का सीन दिखाया जाता है, जिसके बाद हमें पता चलता है ये वांग फैमिली के लीडर का है। और हमें पता चलता है यहाँ भी वो न्यूज आ चुकी है जो ओल्ड मैन ने फैलाई थी और ये यहाँ पर काफी ज्यादा खुश थे और ये कहने लगते हैं क्या ये बात सही में सच है। और हम देख पाते हैं उनका वहाँ पर ओबेड ट्रिच बताता है कि हाँ ये बात सच है, मैंने वहाँ पर अपने कुछ आदमियों को भी भेज दिया है, जो ली है वो मरने वाला है जल्दी ही क्योंकि उसकी बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने लग गई है। और हम देखते हैं वो कहते हैं कि वो मेरे बेस्ट फ्रेंड का बेटा हुआ करता था, लेकिन अब हमारे सारे संबंध टूट चुके हैं। उसके बाद भी हमें ये देखना होगा कि वहाँ पर ईगल बग का कोई भी आदमी ना आ पाए, इसका ख्याल तुम्हें रखना होगा, अपने वहाँ पर कुछ सोल्जर्स और भेजो। वो कहता है उस फैमिली के पास जितना भी सोना चांदी होगा वो हम उसकी फैमिली को दे देंगे और उसका जो गुप्त कौशल है वो हम ले लेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर कहने लगता है कि हमें जल्दी वहाँ पर जाना चाहिए और कहता है कि मैं भी वहाँ पर चलूंगा। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ली को एक रॉयल स्टाइल में बैठे हुए और वो यहाँ पर इन सभी के बारे में ही सोच रहा होता है इस टाइम पे। और हम देखते हैं कि उसे सब पता होता है कि बाहर क्या चल रहा है क्योंकि ये सारा प्लान उसी का था। और वो कहने लगता है कि वो लोग पक्का लड़ेंगे एक दूसरे से, इस बात की मुझे पूरी उम्मीद है। और वो कहता है कि तब तक का मेरी पिल भी रेडी हो जाएगी और मैं कल्टीवेशन के लिए भी तैयार हो जाऊंगा। जिसके बाद हमें 20 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम वांग फैमिली के सारे सिपाहियों को देखते हैं जिन्होंने यहाँ पर ली के मेंशन को पूरी तरीके से घेर लिया था और यहाँ पर ईगल बग के भी लोग आ गए थे। तभी हम देखते हैं यहाँ पर वांग युन फैमिली का जो जनरल था वो बोलता है कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, अंदर जाने की किसी को भी परमिशन नहीं है। तभी हम देखते हैं उनमें से ही ईगल विक का एक लीडर बोलता है कि मुझे पता है तुम यहाँ पर उन सबकी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते हो, इसीलिए तुम लोग यहाँ पर हो और मैं जानता हूँ तुम्हारे मेयर के इस सारे षड्यंत्र को। जिसके बाद हम देखते हैं वो लोग कहने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे मेयर के बारे में बोलने की ये सब। और मैं बता दूं इस पूरी सिटी के मेयर यानी कि वांग युन फैमिली के लीडर ही हैं। तभी हम देखते हैं इन सभी के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर ईगल बग और वांग युन फैमिली दोनों की ही पावर काफी ज्यादा थी, इसीलिए दोनों के पास ही मोस्ट पावरफुल कल्टीवेटर्स थे जो कि यहाँ पर फाइट में हिस्सा ले रहे थे। और हम देख पाते हैं जो यहाँ पर ईगल बग का सबसे पावरफुल कल्टीवेटर था वो यहाँ पर जनरल के साथ फाइट कर रहा था, लेकिन हम देख पाते हैं जो जनरल होता है वो भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है। जिसके बाद हम ओल्ड मैन को देखते हैं, जो ओल्ड मैन होते हैं वो यहाँ पर ली के पास आते हैं और वो कहते हैं कि वहाँ पर फाइट स्टार्ट हो चुकी है तो अब हमें क्या करना चाहिए। तभी ली बोलता है कि मेरे मेंशन की इतनी अच्छी प्रोटेक्शन करने के लिए वांग युन फैमिली को मुझे थैंक्स करना है। जिसके बाद वो ये भी कहता है कि अब टाइम आ गया है मेरे बाहर आने का और मैं कुछ ही टाइम में बाहर आने वाला हूँ। जिसके बाद वो कहता है कि मैं अभी सबको खत्म करूंगा और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर दोबारा कोई मसला ना हो मेरी फैमिली से इन लोगों का। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपनी आंखें खोल लेता है और हम देखते हैं इस बार उसका और ज्यादा पावरफुल था और वो कहने लगता है कि मैं यहाँ पर अब मार्शल आर्ट के 5th रिलम में पहुंच चुका हूँ। और गाइस आप लोग कहोगे ये पिछली बार भी मार्शल आर्ट के 6th रिलम में था, तो अब ये मार्शल आर्ट के 5th रिलम में कैसे आया। तो गाइस मैं बता दूं पहले ये टेक्निक्स का यूज
यूज करता था और अब ये बिना टेक्निक के मार्शल आर्ट की फिफ्थ रेलम में आ चुका है कल्टीवेशन करके। जिसके बाद हम देखते हैं इसका जो डेडली ऑरा था उसके साथ ही ये बाहर जाने लगता है और अब इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा थी। और हम देखते हैं ये यहाँ पर फाइट के लिए सभी के सामने जाने के लिए तैयार था क्योंकि इसे भी उन सबको खत्म करना था। जिसके बाद हम देखते हैं वो अचानक से मेंशन के बाहर आ जाता है और उसको देखकर जनरल भी शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन सभी को बताया गया था जो ली है वो मरने की हालत में है। लेकिन यहाँ पर वो लोग ली को फिफ्थ रेलम में देखकर मार्शल आर्ट के शौक हो जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि ली तो अभी भी जिंदा है। सभी लोग कह रहे थे ये तो मरने वाला है और हम देखते हैं ली भी सभी की ओर देखने लगता है। और तभी हम यहाँ पर ईगल बग से आए हुए लोगों को देख पाते हैं जो कहने लगते हैं कि हमें पता है आप भी पहले हमसे जुड़े हुए करते थे, इसीलिए आपको हमारा सम्मान करना चाहिए। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ से जो ली होता है वो उनको मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगता है और हम देख पाते हैं वो यहाँ पर कहता है कि मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, तुम सभी लोग मतलब ही हो। तुमने यहाँ पर जब मेरे फादर ने तुम लोगों के लिए डीमन से फाइट करी और वो मारे गए उसके बाद तुमने मुझे कुछ ही अच्छा फील नहीं होने दिया। तुमने हमेशा मुझे टीज किया और मुझे रोडों में तक मारा जाता था, तब भी तुम लोग शांत रहे। लेकिन जब से मेरे पास एक सीक्रेट टेक्निक निकली है उसके बाद से तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो। चाहे उसे पाने के लिए तुमने कितने लोगों को मारना पड़े, चाहे तुम मेरी पूरी फैमिली को ही तबाह कर दो। और हम देखते हैं यहाँ पर उसकी ऐसी पावर को देखकर नीचे के सभी एल्डर शॉक थे क्योंकि वो वहाँ पर एक डेडली पावर को जनरेट कर रहा था जिसकी पावर सबसे ज्यादा थी। और हम देख पाते हैं उन सभी एल्डरों से कहता ही कि तुम लोग यहाँ पर मेरी फैमिली को पूरी तरीके से बर्बाद करने के लिए आए थे ना, तो अब मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर कितनी पावर है, तुम इस फैमिली को बर्बाद करके दिखाओ। जिसके बाद हम देखते हैं उसकी दोनों आंखें पूरी तरीके से रेड हो जाती हैं और वो यहाँ पर अपने पूरे गुस्से में था और वो कहने लगता है कि चलो मुझे तुम कुछ करके तो दिखाओ। जिसके बाद हम देखते हैं वो हवा में उन सभी के सामने उड़ रहा होता है और अपनी डेडली पावर को जनरेट कर रहा होता है और वो कहता है कि अभी तुम में से कोई भी मेरी स्ट्रेंथ का मुकाबला नहीं कर पाएगा। और हम देखते हैं इसी के साथ वो यहाँ पर सभी को मारना शुरू कर देता है और हम देखते हैं वो चारों तरफ अपना डेडली ऑरा फैलाने लगता है। जिसके बाद वो अपना पावरफुल फिस्ट को तैयार कर लेता है जिसको वो इन सभी के ऊपर मारने वाला था। और हम देखते हैं वो उस फिस्ट के साथ इन सभी के ओर बढ़ने लगता और उसके फाइनल मूव की पावर इतनी ज्यादा थी कि एक ही अटैक में वहां पर सभी लोग डिसइंटीग्रेट होने लगते हैं। और यहाँ पर एनर्जी का लेवल इतना ज्यादा हाई हो गया था कि सभी लोग भागने की कोशिश कर रहे थे। तभी हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो भागते हुए कह रहा था कि ये एक डीमन है और ये हम सभी को मारना चाहता है। और हम देखते हैं वो भी भागने की कोशिश करता है लेकिन हम देखते हैं कि वो एनर्जी उसका भी पीछा कर रही होती है और थोड़े ही देर में वो एनर्जी अपनी चपेट में उसे भी ले लेती है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि उसका भी यहाँ पर पूरा शरीर डिसइंटीग्रेट होने लगता है जिस वजह से उसकी डेथ हो जाती है। और हम देख पाते हैं कि यहाँ पर काफी सारे यंग मास्टर्स और काफी सारे पावरफुल वॉरियर मर चुके थे। और हम देख पाते हैं सभी के स्केलेटन्स को और हम तभी देख पाते हैं कि कोई आसमान से नीचे उतरता है और ये कोई और नहीं ली होता है क्योंकि ली अब इन सबको एक साथ खत्म नहीं करना चाहता था। ली अब इन सभी को एक एक कर मारना चाहता था। और हम देख पाते हैं ली जैसे ही नीचे आता है वो कहता है कि अगर तुम अपने पूरे परिवार के साथ नहीं मरना चाहते, यहाँ पर जितनी भी फैमिलीज के हेड हैं वो मेरे साथ आओ और मेरे से सिंगल फाइट करो। और हम देखते हैं वो ये सब काफी ज्यादा गुस्से में कहता है और वो कहता है कि अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को मार डालूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर जो चू फैमिली का लीडर होता है वो बोलता है ये वहाँ बंदा आखिरकार है कौन, इसकी पावर इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है। वो कहता है कि आखिरकार ये बच्चा है खाली, फिर भी ये इतनी पावरफुल ट्रिक्स को कैसे जानता है। और हम देखते हैं वो बंदा कहता है ठीक है हम लोग तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हैं, तुम यहाँ पर बाकी किसी और को कुछ मत करना, क्योंकि वो भी अब इससे डरने लग गए थे। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो ली होता है वो कहता है ठीक है तो जल्दी तुम मेरे पीछे आओ। जिसके बाद हम देखते हैं वो ली के साथ आ जाते हैं और एक जगह पर हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देख पाते हैं कि वो ली के साथ होते हैं और ली उनके ऊपर अटैक कर देता है। और हम देखते हैं वो यहाँ पर किसी के ऊपर भी रहम नहीं करने वाला था और वो सबको पीटने वाला था। और हम देखते हैं वो डायरेक्ट वहाँ पर जो जनरल था वो फैमिली का उसके ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी एक साथ मिलकर उससे फाइट करने के लिए तैयार थे। लेकिन हम देख पाते हैं कुछ लोग यहाँ पर काफी ज्यादा डरे हुए भी थे, लेकिन हम देख पाते फिर भी वो सभी साथ मिलकर अटैक करते हैं। लेकिन उसके बाद भी वो लोग यहाँ पर ली के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाते। ली उनको बड़ी बुरी तरीके से पीट रहा होता है सभी के सामने। और हम देख पाते हैं ली की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो लोग ली को देख भी नहीं पा रहे थे और ली बड़ी आसानी से उन्हें पीट रहा था। और हम देख पाते हैं उन लोगों को काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी यहाँ पर ली के साथ फाइट करने में, पहले की उसका लेवल बहुत ज्यादा था इस वजह से भी। जिसके बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर ली होता है वो सभी को बहुत बुरी तरीके से अपने लाइटनिंग अटैक से मारने लगता है और उसके लाइटनिंग अटैक काफी ज्यादा पावरफुल थे, जिससे हम देख पाते हैं वहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल बंदे हार रहे थे। और हम देखते हैं वो यहाँ पर एक काफी ज्यादा जोरदार लाइटनिंग पंच ऊपर की तरफ मारता है जिसकी पावर और ज्यादा बढ़ गई थी। और हम देख पाते हैं तभी वो एक बंदे को देखता है और उसी की तरफ बढ़ने लगता है। और हम देखते हैं वो बंदा इसी के साथ बोलता है कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ, तुम मुझे नहीं मार सकते। लेकिन हम देख
पाते हैं कि जैसे ही ली उसको देखता है तो उसकी तरफ बढ़ने लगता है अपने पंच के साथ, और हम देखते हैं उसके पंच में काफी ज्यादा फोर्स था, और हम देख पाते हैं वो काफी ज्यादा गुस्से में भी था इस वक्त। और हम देख पाते हैं तभी उसके अंकल को, और हमें पता चलता है इसके अंकल का नाम भी ली है, और हम देख पाते हैं उसके अंकल काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते मेरे साथ। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो यहाँ पर ली होता है वो अपने पंच को रोक लेता है यहाँ पर अपने अंकल के पास, और हम देखते हैं वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता, मुझे पता है मैं यहाँ पर किसी को नहीं मारना चाहता और मैं ना ही किसी को मारना चाहता था, बस ये सब तुम लोगों की ही गलती थी कि मुझे यहाँ पर लोगों को मारना पड़ा। वो कहता है कि तुम लोगों की ही वजह से आज मैंने इतने सारे लोगों को मारा, क्योंकि जिन लोगों ने तुम्हारी रक्षा के लिए अपनी जानों को दे दिया उसके बाद भी तुमने उनकी परवाह नहीं करी और उनकी फैमिली की इज्जत नहीं करी, तो तुम्हें जीने का कोई हक नहीं होना चाहिए। वो बोलता है कि मैं ली फैमिली से दूर जा रहा हूँ, इसीलिए अगर मेरी ली फैमिली को कुछ भी होता है तो मैं जब वापस आऊंगा तो मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगा, और अगर मेरी ली फैमिली को किसी भी तरीके से सप्रेस किया गया तो मैं तुम लोगों को वापस आकर मार दूंगा। तुम्हें मेरी पावर का अंदाजा तो हो ही गया होगा। हम देख पाते हैं उसके अंकल भी उससे डरने लगते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी उसके जितना पावरफुल नहीं था। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें ली फैमिली का मेंशन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें ली फैमिली के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ली कहता है कि अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। जिसके बाद हमें बताया जाता है जो भी यहाँ पर उस टेक्निक का यूज ज्यादा करता है उसके बाल सफेद हो जाते हैं, जिस तरह यहाँ पर ली के हो गए हैं, और ली कहने लगता है मैं जल्द ही वापस आऊंगा, सभी लोग मेरा इंतजार करना। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं जाते हुए वो यहाँ पर एक लेटर छोड़कर जाता है, जिसमें हम देख पाते हैं कि उस लेटर में लिखा हुआ था ली ने कि अंकल ली आप यहाँ मेरी फैमिली का ख्याल रखना और मुझे ज्यादा याद मत करना क्योंकि मैं जल्दी आ जाऊंगा और मैं वॉर्निंग माउंटेन में जा रहा हूँ अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस के लिए। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें वॉर्निंग माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि जो ली होता है वो यहाँ पर कल्टीवेशन के लिए आया था और यहाँ पर काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी थी। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर हमें अपनी एक सीक्रेट टेक्निक के बारे में बताता है जो उसने अपनी पिछली लाइफ में सीखी थी। वो बताता है कि वो टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल है जिसके लिए मुझे एक ड्रैगन की भी जरूरत होगी, और वो कहता है कि कल्टीवेशन बढ़ाने और यहाँ पर उस टेक्निक को सीखने के लिए ये जगह काफी ज्यादा अच्छी है। जिसके बाद हम देखते हैं वो रास्ते में आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि यहाँ पर रात होने वाली है और मुझे काफी सारे बीस्ट मिल सकते हैं, इसीलिए मुझे यहीं पर रुक जाना चाहिए आसपास में ही, क्योंकि मैं उन्हें मार नहीं सकता और उनकी पावर भी काफी ज्यादा होती है। और वो कहने लगता है अगर यहाँ पर मुझे कोई अच्छी जगह मिल जाती है तो मैं वहाँ चला जाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं उसे एक केव दिखाई देती है, जिसके बाद वो उस केव के अंदर आ जाता है और वो वहाँ पर कहने लगता है कि मुझे पता है यहाँ पर अभी रात में अगर कोई भी सफर करता है तो सारे डीमंस आकर उसे मार सकते हैं, और अगर हम डीमन से बच जाते हैं तो यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स भी हैं, हमें उनसे भी बचना होगा। और हम देखते हैं वो अपने चारों तरफ देखता है और उस गुफा के अंदर आ जाता है और वो कहता है कि अगर वहाँ पर उन लोगों ने कोई भी जाल मेरे लिए बिछाया होगा तो मैं उससे सेफ हूँ क्योंकि मैं इस केव के अंदर हूँ। तभी हम देख पाते हैं जब वो केव के अंदर बैठा हुआ होता है तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं जो कि काफी सारे ह्यूमंस की थी जो उसी की तरफ भागते हुए आ रहे थे। तभी हम देखते हैं वो उठ जाता है और कहने लगता है मुझे लगता है कोई भाग के मेरी तरफ आ रहा है, किसी के पीछे कोई डीमन पड़ा है। तभी हम देखते हैं वो केव के बाहर जाने लगता है और केव के बाहर जाकर कहता है कि बाहर इतना शोर हो रहा है मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा। तभी हम देखते हैं जब वो अच्छे से दिखता है तो उसे एक बीस्ट दिखाई देता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था, और हम देख पाते हैं उस बीस्ट को जो कि एक गेंडा था, और वो उसको देखकर कहता है कि ये यहाँ पर कहाँ से आ गया, अगर ये मेरे से टकरा गया तो मैं पक्का मारा जाऊंगा क्योंकि मैं इस बीस्ट का सामना नहीं कर सकता। और हम देखते हैं तभी वो बीस्ट यहाँ पर ली की तरफ नहीं आ रहा था बल्कि वो कुछ लोगों के पीछे पड़ा हुआ था। तभी हम देखते हैं ली उनको देखकर कहता है कि ये लोग कैसे गधे हैं, ये उससे भागकर मेरी ही तरफ आ रहे हैं, क्या ये लोग मुझे भी मरवाना चाहते हैं। और हम देखते हैं वो सोचने लगता है कि अगर ये बीस्ट मेरी गुफा से टकरा गया तो पक्का ये गुफा इसके प्रहार को नहीं सह पाएगी, मुझे इसलिए इन्हें बचाना होगा। तभी हम देखते हैं वो कहता है कि तुम लोग इस तरफ आओ, यहाँ आओ जल्दी। और हम देखते हैं जब वो लड़की यहाँ पर ली को अपनी तरफ बुलाता हुआ देखती है तो वो काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और वो ली की तरफ देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि अब उसे एक उम्मीद मिली थी बचने की, क्योंकि उन्हें नहीं लग रहा था पहले कि वो बच पाएंगे। और हम देख पाते हैं कि जो ये लड़की थी इसका ऑरा भी काफी ज्यादा पावरफुल था, और हम देखते हैं जो ली होता है वो उनसे कहता है जल्दी अंदर आओ। और तभी हम देखते हैं ली कहता है कि मुझे नहीं पता तुम लोग बचने वाले हो या नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें बचाने की। और तभी हम देख पाते हैं जो वो लड़का होता है वो यहाँ पर कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन गाइस मैं बता दूं जो ये लड़का है ये काफी ज्यादा शातिर है और ये आगे जाकर बहुत कांड करने वाला है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जो ली होता है वो उससे कहता है कि अगर तुमने यहाँ पर मुझे चारा बनाने के बारे में सोचा भी तो मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा, अगर तुम इन सब चीजों से दूर रहो तो यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तभी हम देख पाते हैं वो लड़का शॉक हो जाता है, और तभी हम देखते हैं वो लड़का कहता है कि हम सभी की यहाँ पर जान दांव पर लगी है तो हमें ऐसे मजाक नहीं करने चाहिए जिसमें हमें कोई फायदा ना हो। और हम देख पाते हैं जिसके बाद वो लड़का हंसने लगता है। तभी हम देखते हैं जो ली होता
होता है वो यहाँ पर उस गेंडे को देखने लगता है और हम देखते हैं जो वो बीस्ट होता है वो उसी की केव की तरफ बढ़ रहा होता है। और यहाँ पर ली के पसीने छूट रहे थे क्योंकि उसे पता था कि अगर ये बीस्ट उसकी केव से टकरा गया तो वो पक्का हम आज मारे जाएंगे। तभी ली हमें बताता है कि अगर ये किसी और दिन उससे मिला होता तो पक्का वो उसका शिकार करता ताकि वो उसकी जो खाल है उसे ले सके, क्योंकि जो इसकी खाल है वो काफी ज्यादा पावरफुल होती है और स्ट्रॉन्ग होती है, उसमें आम वेपन्स का कोई असर नहीं होता। और इस बीस्ट का जो स्पिरिचुअल कोर होता है वो भी काफी ज्यादा इंटेंट और पावरफुल होता है। जिसके बाद हम देखते हैं जब वो गेंडा यहाँ पर देखता है उसके बाद यहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे यहाँ पर कोई नहीं दिखाई दे रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं वो एक जोरदार रोर करता है जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है और हम देख पाते हैं जैसे ही वो यहाँ से जाता है सभी लोगों को राहत मिल जाती है। और तभी हम देखते हैं जो ली था उसके पीछे से आवाज आती है कि क्या वो चला गया, और हम देखते हैं जो ली होता है वो इसका कोई भी रिप्लाई नहीं देता क्योंकि पहली बात ली ने नहीं जानता था और ये कैसे हैं ये भी नहीं जानता था। तभी हम देखते हैं जो ली होता है वो कहता है चलो ठीक है, वो चले गए। और गाइस प्लीज उस चीज के लिए सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस। देखो आपका कुछ भी नहीं जाता है, आपका लिटरली कुछ भी नहीं लगता है सब्सक्राइब करने में, सिर्फ आपका जो प्यार है वो आपको जो प्यार वाला 1 सेकंड है ना, 1 सेकंड वो चाहिए और जल्दी से 1 सेकंड का टाइम लेके भाई सब्सक्राइब अभी के अभी कर लो। जो ये लफ्ज होते हैं वो अपने मन में कहता है और यहाँ पर वो अपनी परेशानी को पूरी तरीके से खत्म कर लेता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं वो लड़की जिसका नाम रियुन था वो कहने लगती है कि क्या तुम मेरी बात नहीं सुन रहे, क्या तुम बहरे हो। और हम देख पाते हैं ये लड़की काफी ज्यादा ब्यूटीफुल के साथ साथ एटीट्यूड वाली भी थी। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो यहाँ पर ली होता है वो अपनी फुल स्पीड में उसको क्रॉस करते हुए आगे निकल जाता है और इस बात का लड़की को पता भी नहीं चलता। और हम देखते हैं जो वो लड़की होती है वो ये बात सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है कि वो उसके आसपास से निकल गया। जिसके बाद हमें उसी लड़के को दिखाया जाता है और वो लड़का कहने लगता है कि तुमसे यहाँ पर रियुन ने तमीज से बात करी, तुमने यहाँ पर उसका रिप्लाई क्यों नहीं दिया। हम देख पाते हैं जो ली होता है वो कहता है कि मुझे तुम्हें रिप्लाई देने की कोई जरूरत नहीं है, पहले तो तुम मेरे केव के अंदर हो और उसके बाद तुम यहाँ पर मेरे साथ ऐसी बकवास नहीं कर सकते। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपनी तलवार को निकाल लेता है और कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है, तुम मरना चाहते हो। जिस कहता है कि तुम काफी ज्यादा घमंडी हो, मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा। और वो अपनी स्वॉर्ड से यहाँ पर ली को मारने की कोशिश करने वाला था, लेकिन तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर उसका दोस्त होता है वो उसके सामने आ जाता है और वो काफी ज्यादा अच्छा होता है और वो उससे कहता है कि तुम यहाँ पर रुक जाओ, तुम क्या कर रहे हो, अगर यहाँ पर तुम दोनों की फाइट हुई तो ये गुफा टूट जाएगी और हम सब यहीं पर मार जाएंगे। जिसके बाद वो यहाँ पर ली से कहता है कि हमें माफ कीजिए, हमारा कोई गलत इरादा नहीं था, अगर आप हमें कभी और मिलेंगे तो हम आपका पूरा भुगतान कर देंगे। और वो कहता है कि आप बस हमें माफ कर दीजिए। जिसके बाद ली कहता है आप यहाँ पर किसी सेक्ट के बारे में बता रहे थे। ली कहता है मैं यहाँ पर कुछ असभ्य लोगों से ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, तो वो अपने गलत जवाब यहाँ पर मुझे ना दे। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों लड़का और लड़की यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उसने ये असभ्य वर्ड का इन दोनों के लिए ही यूज किया था क्योंकि इनका पार्टनर काफी ज्यादा अच्छा था। तभी हम देखते हैं ये लोग यहाँ पर चिल्ला रहे होते हैं तो इनका पार्टनर इनसे चुप रहो कहता है। और गाइस सही में ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए वो दोनों डर जाते हैं और यहाँ पर शांत हो जाते हैं। जिसके बाद इन दोनों का नाम बताता है, ये बताता है जो ये लड़की है इसका नाम जियू है और उसका नाम फेंग है और ये कहता है कि ये दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल है और ये आउटर डिसाइपल है हमारे सेक्ट के। और वो कहता है कि मेरा नाम जिन है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर ली बताता है कि मेरा नाम ली है और वो बताता है कि मैं भी अपने कबीले का आउटर डिसाइपल ही हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं ली यहाँ पर सोचने लगता है अगर वो भी यहाँ पर इसी के सेक्ट के साथ ज्वाइन हो जाए तो उसको भी रिसोर्सेस मिल जाएंगे अपनी कल्टीवेशन करने के लिए। जिसके बाद वो यहाँ से अपने वर्ल्ड में चला जाएगा और अपना रिवेंज ले सकता है। जिसके बाद वो कहने लगता है कि ये सही होगा, लेकिन मैं उनके कबीले में कैसे ज्वाइन होऊंगा क्योंकि मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर जियू होती है वो बोलती है कि हमारे सेक्ट में ज्वाइन होना इतना कोई आसान बात नहीं है, वहाँ के लिए तुम्हें यहाँ पर मार्शल आर्ट के लेवल 5 से ऊपर का होना चाहिए, 8 लेवल का कल्टीवेटर तो होना ही चाहिए। जिस पर हम देखते हैं ली बोलने लगता है इसका मतलब वहाँ के मास्टर काफी ज्यादा पावरफुल होंगे, वो सुप्रीम और निर्वाणा लेवल के कल्टीवेटर तो होंगे ही होंगे। वो कहता है कि ये काफी ज्यादा अच्छी बात है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर वो बंदा जिसका नाम जिन था वो बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वहाँ पर कोई भी इतना पावरफुल नहीं है, वहाँ पर सबसे पावरफुल कल्टीवेटर भी हेवनली रिल्म तक ही पहुंचा है। और ये बात सुनने के बाद जो ली होता है वो कहता है ठीक है ये सब सही है, हेवनली रिल्म भी काफी अच्छा रिल्म है। लेकिन हम देख पाते हैं कि वहाँ पर जो दूसरा लड़का जिसका नाम फेंग था उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी ली यहाँ पर उनसे पूछता है कि क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आपके सेक्ट में ज्वाइन होने के लिए न्यू स्टूडेंट की भर्ती
गलती कब से कर रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं जो वो लड़का होता है जिसका नाम जिन था, वो बोलता है कि अभी 9 जून से वो सब स्टार्ट हो जाएगा। और वो कहता है कि अभी तो यहाँ पर 9 अप्रैल चल रहा है, यानी कि 2 मंथ बचे हुए हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ली कहने लगता है 2 मंथ काफी है मेरे कल्टीवेशन बेस को आगे बढ़ाने के लिए। तब तक वो कहता है कि मैं एक पावरफुल कल्टीवेटर बन के दिखाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो जा रहा होता है, तभी वो उससे कहता है कि हमारे सेट जाने के लिए आपको लगभग 15 दिन का टाइम लगेगा। तभी उसे पीछे से कोई रोकता है जो जियो थी, और हम देख पाते हैं जियो से कहने लगती है अगर तुम बाहर जा रहे हो तो मेरी बात सुनो। वो कहती है कि तुम जंगल की तरफ जा रहे हो ना, तो तुम मेरी बात सुनो और मेरे को भी तुमसे एक काम है। और वो कहती है लेकिन तुम वहाँ जा क्यों रहे हो। लेकिन हम देख पाते हैं कि जो यहाँ पर ली होता है वो पीछे पलटता है, लेकिन उससे कोई बात नहीं करता और वो आगे बढ़ जाता है। जिस पर जियोन गुस्सा हो जाती है और उससे कहने लगती है कि आखिर तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। वो बोलती है कि मुझसे काफी सारे लड़के बात करना चाहते हैं, लेकिन मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। लेकिन हम देख पाते हैं कि ली यहाँ पे भी उसे इग्नोर करता है, और हम देखते हैं ली कहता है कि मुझे तुमसे बात करने के लिए कोई भी वजह की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे पास तुमसे बात करने के लिए कोई टॉपिक नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं फेंग जियो से कहने लगता है कि तुम इस पागल इंसान से क्यों बात कर रही हो, भला तुम्हें इससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी ये एक कंगाल इंसान है। जिसके बाद हम देखते हैं जियो बोलती है कि तुम पागल इंसान हो, तुम्हें नहीं पता वो कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो इस जंगल के बारे में काफी कुछ जानता है। अगर हम वापस ऐसे ही बीस्ट के साथ फंस गए तो बिल्कुल भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तभी हम देखते हैं फेंग कहता है कि तो तुम रुक जाओ, मैं इसे अपने साथ आने के लिए मना लूंगा। हम देखते हैं वो यहाँ पर कहने लगता है कि तुम रुको। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर ली का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहने लगता है कि हमें तुम्हारी जरूरत है, इसीलिए प्लीज हमारी हेल्प करो। और वो कहने लगता है कि इसके बदले मैं तुम्हें काफी कुछ दे सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं ली उसे घूर कर देखता है, तभी हम देखते हैं वो यहाँ पर एक प्रीसियस बॉल को निकाल लेता है और वो कहता है कि अगर तुम्हें ये प्रीसियस बॉल चाहिए तो तुम्हें हमारी मदद करनी होगी, क्योंकि तुम्हें पता है कि ये बॉल कितनी ज्यादा कीमती है, और तुम जैसे गरीब के पास अगर ये बॉल होगी तो तुम कुछ भी सामान खरीद पाओगे। अगर तुम इस बॉल को रखना चाहते हो तो रख सकते हो, बस तुम्हें हमारा गाइडेंस करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पे जोर जोर से हंसने लगता है। तभी हम ली को देख पाते हैं, जो ली होता है वो उस बॉल को उसके हाथ से फेंक देता है और कहता है कि मुझे ऐसे किसी भी ट्रेजर की जरूरत नहीं है। और ली इस लड़के से बोलता है कि मैं कभी भी तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। तभी हम देखते हैं वो वापस से बोलने लगता है तुम भिखारी इंसान, तुम्हें क्या पता किसी चीज की कीमत क्या होती है, ये कितना ज्यादा कीमती है तुम्हें पता भी है, अगर इसे कुछ हो जाता तो इसके पैसे कौन देता। तभी हम देखते हैं ली बोलने लगता है कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करने वाला, निकल जाओ यहाँ से। और ली कहता है कि भले ही तुम यहाँ पर कीमत की बात कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी इसकी कीमत को चुका सकता था। जिसके बाद हम देखते हैं ली कहने लगता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता इस फॉरेस्ट के बारे में, फिर भी तुम यहाँ पर आए हुए हो, तुम बेकार इंसान, निकल जाओ यहाँ से। जिसके बाद हम देखते हैं दूसरी तरफ से फेंग को भी गुस्सा आ जाता है और फेंग कहने लगता है कि तुम नहीं आई थी घटिया इंसान हो, तुम एक गरीब हो। और वो यहाँ पर उसे काफी सारी बातें कहने लगता है और वो उसे यहाँ पर गालियां भी देने लगता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अभी के अभी मार दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर वापस से जोर जोर से चिल्लाने लगता है और अपनी स्वॉर्ड को वापस से हाथ में निकाल लेता है और वो कहता है कि तुम्हारी मौत अभी मेरे हाथों होगी। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर जिन आ जाता है और जिन इस मामले को संभालने के लिए तैयार हो जाता है और जिन कहता है कि ब्रदर आप हमें वापस से माफ कर दीजिए, फेंग तो एक पागल है और हम तो सभी एक ही स्कूल के डिसाइपल बनने वाले हैं, इसीलिए आपको हमारी हेल्प करनी चाहिए और इस फॉरेस्ट से निकलने में हमारी मदद करनी चाहिए। अगर जब आप हमारे सेक्ट में आएंगे तो हम आपको अपने सेक्ट में ज्वाइन करवा देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं जो ली होता है वो यहाँ पर कुछ सोचने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो ली होता है वो यहाँ पर आंसर देते हुए कहता है कि ठीक है मैं तुम लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये फेंग नाम का कीड़ा बीच रास्ते में कुछ भी नहीं बोलेगा। और हम देखते हैं वो सब मान जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं और एक झरने के पास आ जाते हैं